फ्री फायर में रेड बंडल्स जैसे कि रेड क्रिमिनल, ब्लू क्रिमिनल और येलो क्रिमिनल जैसे बंडल्स का बोलबाला था। सभी प्लेयर्स क्रिमिनल्स को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और कुछ लोग साकुरा बंडल को पसंद करते थे तो कुछ लोग हिप हॉप बंडल को पसंद करते थे, परंतु अपने एडम चाचा को कोई भी पसंद नहीं करता था। एंड ये बड़े बड़े बंडल्स वाले उस पर अत्याचार भी करते थे और तो और अपनी गैंग से बहुत दूर रखा करते थे। और एक दिन हमारा एडम इनकी सुपर कार को देखता है और देखता ही रह जाता है। तभी वो घमंडी रेड क्रिमिनल बोलता है, ए एडम नूब, चल अपने काम पर ध्यान दे, तेरी औकात नहीं है इतनी अच्छी सुपर कार्स को देखने की। सॉरी रेड क्रिमिनल, गलती हो गई। अबे गंवार, तेरे से पिरो हूँ तो मेरे को सर बोल। सॉरी रेड क्रिमिनल सर, गलती हो गई। अरे कैली, जरा इस एडम की डोकरी पे ध्यान रखना, मुझे तो शकल से ये चोर लग रही है, देख लेना तेरी गाड़ी में से कुछ चुरा ना ले। अरे नहीं रेड क्रिमिनल, वो ऐसी नहीं है, मैं उनको अच्छे से जानती हूँ। अरे तो इन लोगों को अच्छे से नहीं जानती, ये लोग चोर होते हैं, चोर। अब ये बात जैसे हमारे एडम चचा ने सुनी तो उनको ये बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है। तो हमारा प्यारा एडम आगे बढ़ा और उस रेड क्रिमिनल को दे मारी, जिससे वो थोड़ी देर के लिए सकपका गया। लेकिन एडम चचा ने इस गुस्से में बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। फिर इस बात से रेड क्रिमिनल बिल्कुल आग बबूला हो जाता है और वो बोलता है, अबे भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, आज मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। फिर वो रेड क्रिमिनल गुस्से में अपना बेसबॉल बैट निकालता है और एडम पर टूट पड़ता है और एडम को बिना रुके लगातार मारता है। बाकी लोगों को तो ये बहुत बुरा लग रहा था, बट वो तुच्छे क्रिमिनल्स उसका मजा उठा रहे थे। आज मैं इस एडम को जिंदा नहीं छोड़ने वाला, इसने मुझे हाथ कैसे लगाया, आज तो इसके हाथ पे मैं तोड़ दूंगा। और तभी एडम की माँ की नजर वहाँ पर जाती है और उनको इस बारे में पता लगता है। वो वहाँ से दौड़ती है और बोलती है, एडम बेटा प्लीज साहब, मेरे बेटे को मत मारो प्लीज, चाहे तो मेरी तनख्वाह काट लेना, बट इसे हाथ छोड़ दो। ये पागल बुढ़िया, तेरे इस पागल बेटे को समझा ले कि अपनी औकात में रहे, वरना इसको मैं जान से मार दूंगा। साहब प्लीज हाथ छोड़ दो, आज के बाद कभी भी आपसे जबान भी नहीं लड़ाएगा, लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। नहीं, तुम लातों के भूतों बातों से तो बिल्कुल भी नहीं मानोगे। अगर तुझे तेरा बेटा जिंदा चाहिए, इसकी जान मैं तभी बख्शूंगा जब तू यहाँ पर कमर हिला के डांस करना स्टार्ट कर देगी। अरे क्रिमिनल भाई, ऐसा नहीं हो सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता, अम्मा हमारी ऐसा कुछ नहीं करेगी, उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा रेस्पेक्टफुल है। अच्छा तो तुम्हारी अम्मा ऐसा कुछ नहीं करेगी, चलो अपने बेटे की मौत अपनी आंखों से तो देख ही लेगी ना तुम्हारी अम्मा। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना, तू मेरे बेटे को कुछ भी मत करना, रुको मैं नाचती हूँ। फिर उस बेशरम निर्लज्ज क्रिमिनल्स ने उस एडम की माँ को बहुत ज्यादा जलील करा, उनकी सभी गाँव वालों के सामने कोई भी इज्जत रहने ही नहीं दी। और तभी उस बेशरम क्रिमिनल ने उस एडम को जिंदा छोड़ा। गहरी रात हो चुकी थी और एडम दर्द से कर्रा भी रहा था। माँ, उन क्रिमिनल्स ने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं करा, मैं उन क्रिमिनल्स को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उनसे पूरा का पूरा बदला लूंगा। अरे बेटा, तू ही तो मेरी दुनिया है, तेरे से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। माँ, मैं कसम लेता हूँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा एंड फिर पूरी दुनिया में मेरा ही नाम होगा और फिर मैं इन क्रिमिनल से तेरी बेइज्जती का बदला लूंगा। अरे बेटा, करना जरूर करना, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और ऐसे करके हमारा एडम दर्द से कराते कराते उस रात को सो गया। और फिर उसके बाद से एडम ने बहुत ज्यादा मेहनत करी, उसने दिन रात एक कर दिया और लोगों ने भी उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करा। और 1-2 साल दिन रात एक करके मेहनत करने के बाद एक नया सवेरा हुआ और एडम की किस्मत बदल गई। और ये साल था 2021, जब फ्री फायर में एडम की वैल्यू बैच 99 भैया ने बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। और फिर एडम ने क्रिमिनल्स को उनकी असली औकात याद दिलाई और गरेना ने भी क्रिमिनल्स की कोई भी इज्जत नहीं रखी और लोगों ने भी इनको पसंद करना कम कर दिया था। एडम की तरक्की के पीछे उसकी माँ का आशीर्वाद और उसका दृढ़ संकल्प